अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन अर्जुमंद और आपको आज की इस नई वीडियो में वेलकम कहती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हाथ और पाँव को तेज़ी से गोरा करने वाला एक फार्मूला शेयर करने वाली हूं। मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि आप ही हाथ और पाँव की स्किन तो फार्मूला क्रीम्स के लगाने से गोरी हो जाती है, लेकिन वो लोग जिनके हाथ पाँव सख्त होते हैं, पाँव खुरदरे हैं, एड़ियाँ सख्त होकर फट गई हैं, हथेलियाँ सख्त हो गई हैं, घर के काम काज की वजह से हाथ पाँव में कोई नरमी नहीं बची है, खुश्क हैं, तो उसके लिए कोई अच्छी सी टिप बता दें। तो उन लोगों के लिए आज की इस वीडियो में एक पावरफुल और अमेजिंग फार्मूला शेयर करूंगी जो ना सिर्फ आपके हाथ पाँव को बहुत ज़्यादा वाइट कर देगा, बल्कि आप इसको अपने फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे स्किन नरम और मुलायम और खूबसूरत हो जाएगी। ऐसा अमेजिंग फार्मूला पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये आपकी स्किन से खुश्की और खुरदरापन ख़त्म करके आपकी स्किन को मखमली और सॉफ्ट बनाएगा। आपकी सख्त हथेलियाँ और फटी एड़ियाँ नरम और मुलायम होकर खूबसूरत हो जाएंगी। ऐसी खूबसूरत स्किन हो जाएगी कि हर कोई आपसे राज पूछेगा। डार्क नकल्स भी लाइट होंगे और सबसे बढ़कर आपकी स्किन पे बहुत ही ज़बरदस्त शाइन आ जाएगी, जो कि किसी भी फार्मूला को यूज़ करने के बाद नहीं आती। बस रंग गोरा हो जाता है, मगर ये फार्मूला ये तमाम काम करेगा। आपके नेल्स टूट जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो ये नेल्स पर भी काम करेगा। तो क्या आपने ऐसा कोई फार्मूला यूज़ किया है जो एक ही बार में सारे काम कर दे? कमेंट्स करके बताइएगा। आप इसको बनाकर रख लें, डेली यूज़ करें, स्टोर करने से भी ये ख़राब नहीं होगा। हर रोज़ खूब से खूब तर होते चले जाएंगे। इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। तो बातें करते हैं बंद, फार्मूला बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एक बाउल लें, इसमें 2 टीस्पून वैसलीन लें। और मैं आपको ये भी बताती जाऊँगी कि अगर आप फुल वैसलीन लेंगे तो इसमें बाकी चीज़ें कितनी क्वान्टिटी में ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 टीस्पून के हिसाब से बनाऊंगी। पूरी वैसलीन लेकर बनाएंगे तो आपको बार बार नहीं बनानी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए, आप इस फार्मूला से भरपूर फायदा उठा सकें, हर तरफ आपके हुस्न के चर्चे हो जाएं। नेक्स्ट आपने यहाँ पर लेनी है लिक्विड पैराफिन। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत सस्ती मिल जाएगी। ये फार्मूला में आपकी स्किन को निखारने और नरम करने का काम करेगी। मैं यहाँ पर ये 2 टीस्पून ऐड करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, फिर बाद में आप भूल जाते हैं। अगर आप पूरी वैसलीन लेंगे तो पूरी ये बॉटल लिक्विड पैराफिन की ऐड करेंगे। अब बारी आती है EVN कैप्सूल्स की। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 कैप्सूल्स ऐड करूँगी, लेकिन अगर आप पूरी वैसलीन लेंगे तो ये सारे कैप्सूल्स ऐड करेंगे, यानी 10 कैप्सूल्स ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून ग्लिसरीन, लेकिन पूरी वैसलीन लेंगे तो ये पूरी बॉटल ऐड कर लेंगे। आप डर्मोवेट क्रीम ऐड करेंगे 2 टीस्पून, लेकिन अगर आप पूरी वैसलीन लेंगे तो आप 2 डर्मोवेट क्रीम की ट्यूब्स ऐड करेंगे। अब ये नहीं सोच लेना कि डर्मोवेट के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हाथ और पाँव के लिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मैं खुद भी इसको यूज़ करती हूँ। हाथ और पाँव पर इसका कोई नुकसान नहीं है। मैं गारंटी देती हूँ, आप बेफिक्र होकर यूज़ करें। सिर्फ फेस पर ना लगाएं। फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फेस पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जब तक आपको इसको यूज़ करने का तरीका पता नहीं चलेगा तब तक आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, फिर नहीं कहना कि फ़ायदा नहीं हुआ। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून रोज़ वाटर। पूरी वैसलीन लेंगे तो ये हाफ बॉटल इसमें ऐड करेंगे। अब मिक्स आपने अच्छी तरह से करना है, यानी पूरी जान लगाकर मिक्स करें ताकि लिक्विड इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से वैसलीन में मिक्स हो जाएँ। हर फार्मूला अच्छा वर्क तब करता है जब इसकी अच्छी मिक्सिंग हो। जितनी अच्छी मिक्सिंग उतना अच्छा रिजल्ट। रात को आपने इसको अप्लाई करना है। आप इसको दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, मगर रात को लगाने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे थोड़ा सा लें, मसाज करें, ऑब्जर्व कर लें, सो जाएं, सुबह वॉश कर लें। नेल्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी और स्किन भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।